अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर इंग्लिश का बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये गेस्ट पेपर देखने के बाद इंशाल्लाह आपको किसी और गेस्ट पेपर देखने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। तो ये गेस्ट पेपर जो है असल में गेस्ट पेपर जो जितने भी टीचर हज़रात गेस्ट बनाते हैं या इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो निकालते हैं, वो पास पेपर जो है उनको सामने रख कर जो है वो इम्पोर्टेंट मटेरियल जो है वो निकालते हैं और गेस्ट पेपर के तौर पर अपने स्टूडेंट्स को जो है वो तैयार करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में पास पेपर को यूँ समझें कि निचोड़ के रख दिया है। मैंने गेस्ट पेपर जो है वो क्वेश्चन वाइज़ बनाना था, लेकिन मैंने इस तरह गेस्ट बनाना जो है वो ज़्यादा बेहतर समझा है, क्योंकि इस तरह आपकी तैयारी जो है करने में आपको बहुत आसानी रहेगी। तमाम बोर्ड जो हैं, जितने भी बोर्ड हैं, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, साहिवाल, डीजी खान, रावलपिंडी, मतलब पंजाब के जितने भी बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो इस गेस्ट पेपर को जो है वो लाजमी जो है फॉलो कीजिएगा। इसी के मुताबिक जो है तैयारी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप जो है अगर ये गेस्ट पेपर जो है अच्छी तरह आप लोगों ने तैयार कर लिया, वीडियो देखने के बाद पूरी वीडियो देखिएगा। पूरे वीडियो देखने के बाद अगर आपने इसको समझ के तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह आपको कोई और वीडियो जो है गेस्ट पेपर की जो है वो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही आपको इंग्लिश की तैयारी के लिए आपको किसी से हिंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। बहुत ही आसान तरीके से जो है ये गेस्ट पेपर जो है मैंने बनाया है, तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों का एमसीक्यूज़ का होता है, साथ-साथ पेपर पैटर्न जो है वो भी बताता जाता हूं। तो एमसीक्यूज़ जो है पास्ट पेपर में जो बार-बार रिपीट हो रही हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर जो है आपको आइकॉन में टैब नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो पूरी देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में जो है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूंगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज 20 नंबर की, 100 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर होता है, 20 नंबर की आपकी एमसीक्यूज। तो 10 नंबर के जो है आपके सिनोनियम होते हैं, और उसके साथ जो है आप लोगों के जो 10 नंबर के सिनोनियम्स होते हैं वो किस तरह आते हैं। आपकी जो बुक 1 है, 15 चैप्टर जो हैं वहाँ से 5 एमसीक्यूज आते हैं सिनोनियम के। तीनों प्ले में से एक एक जो है वो आप लोगों का सिनोनियम का जो है वो एमसीक्यूज आता है। और टोटल जो 20 पोइम है, पहली 10 और अगली 10, 20 पोइम में से आपकी 2 एमसीक्यू जो है वो सिनोनियम से रिलेटेड जो है वो आते हैं। तो इसी तरह जो है आपने सिनोनियम जो है तैयार करने हैं। बाकी मैं पहले कह चुका हूँ कि गेस्ट पेपर जो है मैंने पास पेपर से इंग्लिश का वो शेयर किया हुआ है, तो वहाँ से भी आप लोग जो है हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद 5 एमसीक्यू जो आपके पेपर में आती हैं, वो 5 एमसीक्यूज जो हैं आप लोगों की बुक 1 जो है चैप्टर 1 से लेकर 15 तक, उस वहाँ से 3 एमसीक्यूज आती हैं और 2 एमसीक्यूज आपके तीनों प्ले में से आती हैं, जो कि चैप्टर के अंदर से जो है वो आप लोगों से जो है वो पूछी जाती हैं। तो चैप्टर के अंदर से मतलब किसी भी लाइन से एक वर्ड मिस करके आपका जो है एमसीक्यूज बना के दिया जा सकता है। उसके बाद अगली 5 एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के होते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रुथ से रिलेटेड जो है वो आ जाती है एमसीक्यूज, एक कंडीशनल एमसीक्यूज, एक प्रेजेंट, एक फ्यूचर, एक पास्ट से रिलेटेड वर्ब का जो है एक आ जाती है, जिसमें आपने करेक्ट यूज ऑफ वर्ब जो है वो बताना होता है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ये मैं साथ साथ पेपर पैटर्न बता रहा हूँ ताकि आपको तैयारी करने में आसानी रहे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें सबसे पहले जो है आपके बुक 1 के 4 क्वेश्चन आंसर होते हैं, 9 में से जो आप लोगों ने 6 जो है वो करने होते हैं। तो इसमें 12 नंबर के ये शार्ट क्वेश्चन होते हैं बुक 1 के। तो पहले 3 चैप्टर से 2 या 3 शार्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर 4, 5, 6 से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चैप्टर 7, 8, 9 से भी 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चैप्टर 10, 11, 12 से 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि चैप्टर 13, 14 और 15 से भी 1 या 2 शार्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अब इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन से हैं, पहले मैं आप लोगों को पिछले जो 10 साल पेपर हैं, 5 साल नहीं बल्कि 10 साल पेपर जितने भी पंजाब के बोर्ड हैं उनका जो मैं निचोड़ बता देता हूँ। शार्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 के लिहाज से बुक 1 के, तो पहले ये आप सुन लें, फिर उसके बाद जो है इसी को मद्देनजर रख के मैंने इंपॉर्टेंस की तरतीब बनाई है, वो भी आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दूंगा। सबसे पहले जो आप लोगों का पहला चैप्टर है बटन बटन, इसके शार्ट क्वेश्चन टोटल अब तक 119 बार जो है वो पेपर में आ चुके हैं। क्लियरिंग इन द स्काई दूसरा चैप्टर 106 मरतबा इसके शार्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं। तीसरा चैप्टर डार्क देवर एंड गोल्डन आई, ये 103 बार इसके शार्ट क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं।
चौथा थैंक यू मैम, इसके 97 टाइम शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। पांचवा पीस ऑफ स्ट्रिंग, इसके 92 टाइम शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। छठा रिवार्ड, इसके 1 से 3 बार जो है इसके शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। सातवां यूज ऑफ फोर्स, इसके 110 बार शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आठवां गुलस्तान ऑफ सादी, इसके 91 टाइम जो है शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 10वां मिल्ड अटैक लॉकर्स, इसके 68 टाइम जो है शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 11वां आई हैव अ ड्रीम, इसके 95 टाइम जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। 12वां गिफ्ट ऑफ द मैगी, इसके 113 टाइम शॉर्ट क्वेश्चन जो है रिपीट हो चुके हैं। और गॉड बी प्रेज्ड 13वां चैप्टर, इसके 74 टाइम। और 14वां ओवरकोट 69 टाइम शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और उसके बाद 15वां चैप्टर एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर्स, ये 23 टाइम शॉर्ट क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये 10 साल का निचोड़ है कि कितने टाइम जो है ये बुक 1 के शॉर्ट क्वेश्चन हर चैप्टर में से कितने टाइम जो है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब इसी को मद्देनजर रख के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके आप लोगों ने जो है तैयारी करनी है, सबसे पहले नंबर पे बटन है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसकी आप लोगों ने लाजमी जो है तय्यारी करनी है। दूसरे नंबर पे है द गिफ्ट ऑफ द मैगी, गिफ्ट ऑफ द मैगी, ये दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट है। तीसरे नंबर पे पास पेपर को मद्देनजर रखते हुए यूज ऑफ द फोर्स, ये तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे जो है क्लियरिंग इन द स्काई। पांचवें नंबर पे रिवार्ड। छठे नंबर पे जो है वो आपका जो है ये थोड़ी सी जो है छठे नंबर पे जो है वो है डार्क देवर। और छठे नंबर पे डार्क देवर एंड गोल्डन आइट जो है ये छठे नंबर पे जो है ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है नेक्स्ट सातवें नंबर पे थैंक यू मैम। आठवें नंबर पे आई हैव अ ड्रीम। नौवें नंबर पे पीस ऑफ स्ट्रिंग। और 10वें नंबर पे गुलस्तान ऑफ सादी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो ये प्ले के कुछ शार्ट क्वेश्चन होते हैं। इसमें 8 में से आप लोगों ने 5 शार्ट क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं। 3 से 5 लेने के 10 नंबर के ये शार्ट क्वेश्चन होते हैं। प्ले 1 से 2 शार्ट क्वेश्चन, प्ले 2 से 3 और प्ले 3 से भी 3 शार्ट क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्ले जो है हीट लाइटनिंग, इसके 324 बार जो है शार्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विजिट टू अ स्मॉल प्लेनेट, इसके 365 टाइम पेपर में अब तक शार्ट क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तीसरा प्ले जो है द ऑस्टर एंड द पर्ल, इसके 372 टाइम शार्ट क्वेश्चन जो है अब तक पूछे जा चुके हैं। तो ओवरऑल मैं पहले भी बता चुका हूं कि 3 प्ले में से अगर आप 2 प्ले अच्छी तरह कर लेंगे तो आपके शार्ट क्वेश्चन जो है वो आराम से हो जाएंगे। तो जितने भी मैंने अब तक चैप्टर बताए हैं मोस्ट रिपीटेड, तो आप लोगों ने जो है उनकी एक्सरसाइज भी करनी है, एडिशनल भी करनी है। मैंने ऑलरेडी गेस्ट पेपर जो शेयर किए हुए हैं उसमें एडिशनल और जो क्या कहते हैं एक्सरसाइज वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने शेयर किए हुए हैं, तो वो भी लिंक आपको एंड में दे दूंगा, या इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको एंड जो है लिंक मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 4 पोएम्स, तो 7 में से 4 पोएम्स के क्वेश्चन आंसर जो है आप लोगों ने करने होते हैं। 3 से 5 लेने के 8 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। तो इसमें पोएम पहली 5 पोएम से 2 शार्ट क्वेश्चन, अगली 5 पोएम से 1 शार्ट क्वेश्चन, और 11 से 15 तक 2 शार्ट क्वेश्चन, और 15 टू 20 तक भी 2 शार्ट क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो पास पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। द रेन के अब तक 60 टाइम जो है वो शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नाइट मेल के 62 टाइम शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नो, इसके 42 टाइम। ओ वेयर आर यू गोइंग 44 टाइम। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल 38 टाइम। अ सिंधी वुमेन जो है इसके 62 टाइम। और टाइम के 27 टाइम। ओजमंडियाज के 65 टाइम। द फीड के 46 टाइम। द हालो मैन जो है इसके 44 टाइम जो है शार्ट क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। लेयर के 29, रुबैयत के 53 टाइम। अ टेल ऑफ टू सिटी के 49, my neighbor friend breathing in the last 50 time, he came to know himself 25 time। उसके बाद जो है एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड ये 53 टाइम। द डिलाइट सॉन्ग 22 टाइम। लव एंड एसेंस ऑफ आर रिलीजियस ये 30 टाइम। और उसके बाद अ मैन ऑफ वर्ल्ड एंड नॉट ऑफ डीड्स ये 70 टाइम जो है रिपीट हो चुकी है। तो ये तो आपको मैंने एक सरसरी बता दिया। अब मैं इसी को मद्देनजर रखकर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो बता देता हूँ। तो सबसे ये लास्ट में 20 जो है इन ब्रोकन इमेज या 12 टाइम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है शार्ट क्वेश्चन के लिहाज से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मंडियास है। दूसरे नंबर पे जो है वो सिंधी वोमन है।
तीसरे नंबर पे जो है वो नाइट मेल है, चौथे नंबर पे द रेन है, पांचवें नंबर पे एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड है, छठे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो रबैयत है, सातवें नंबर पे माय नेबर फ्रेंड है, ब्रीथिंग इज लास्ट है, आठवें नंबर पर टेल ऑफ टू सिटीज है, नौवें नंबर पे द फीड है और 10वें नंबर पर द हॉलो मैन है। तो ये तरतीब के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, 10 कर लें तरतीब के लिहाज से जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई है तो अच्छी बात है, नहीं तो 6-7 पहले जो है वो तो लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छे से हो जाए और रिस्क जो है वो फ्री हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, एप्लीकेशन और लेटर में आप लोगों के पास चॉइस होती है, या तो आपने लेटर लिखना होता है या आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखनी होती है। तो एप्लीकेशन और लेटर जो है इनमें से जो एक चीज़ लिखनी होती है तो 10 नंबर की होती है। तो आपकी जो ग्रामर की बुक है न्यू, वहीं से उसी को नज़र रखकर ये मैंने इंपॉर्टेंट जो है वो पास पेपर से निकाले हैं। मतलब कुछ इंपॉर्टेंट थे जो पहले आते थे, लेकिन इस टाइम वो आपकी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो ग्रामर की बुक है उसमें जो है वो मटेरियल नहीं है, तो उस मटेरियल को मैंने साइड पे रख दिया है। जो मटेरियल पास पेपर में बार बार आ रहा था और टेक्स्ट बुक में भी था, उसको मद्देनजर रखकर ये इंपॉर्टेंट मटेरियल जो है बाकी निकाला हुआ है। तो इसमें अकॉर्डिंग टू पास पेपर इंपॉर्टेंट लेटर जो है ये तरतीब वाइज ही मैंने बता दिए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो लेटर टू योर फादर या मदर टेलिंग हिम हर अबाउट योर स्टडीज, अपनी स्टडीज के बारे में फादर को जो लेटर है ये 18 टाइम रिपीट है और सबसे ज़्यादा जो है पेपर्स में अब तक पूछा जा चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो लेटर टू योर फादर या मदर अबाउट योर फर्स्ट डे एट कॉलेज, या फिर हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में अपनी मदर को, ये जो है 16 टाइम जो है पूछा जा चुका है, ये दूसरे नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पर जो है वो है लेटर टू योर फादर या मदर जस्टिफाइंग योर पुअर परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, ये 13 टाइम जो है वो पूछा जा चुका है, ये तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे जो है लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम हाउ टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश लैंग्वेज, ये 12 टाइम पूछा जा चुका है, ये चौथे नंबर पे इसको रखा है। पांचवें नंबर पे जो है वो लेटर टू योर फ्रेंड कंडोलिंग विद हिम ऑन हिज फादर या मदर्स डेथ, ये पांचवें नंबर पे इंपॉर्टेंट है जो कि 10 बार पूछा जा चुका है। छठे नंबर पे जो है वो लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर सिस्टर, ये छठे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसके इंपॉर्टेंस के लिहाज से इसको छठे नंबर पे रखा है, ये 8 टाइम रिपीट हुआ है पेपर्स में। और सातवां जो है वो लेटर टू योर फ्रेंड या ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड फिजिकल एक्टिविटीज, तो ये 7 बार जो है पेपर में रिपीट हो चुका है, तो इसको मैंने 7वें नंबर पे जो है वो रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो है आप लोगों का जो है लेटर मोस्ट इम्पोर्टेंट। एप्लीकेशंस की बात करें चॉइस होती है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पास पेपर 10 ईयर को सामने रखकर जो एप्लीकेशन निकाली है वो है एप्लीकेशन ऑफ फॉर करेक्टर सर्टिफिकेट, या 33 टाइम जो है रिपीट हो चुकी है। तो ये पहले नंबर पर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 33 टाइम जो है ये रिपीट हुई है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसको पहले नंबर पे रखा है। दूसरे नंबर पे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, या 25 टाइम रिपीट हुई है। तीसरे नंबर पे जो है वो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, ये 22 टाइम रिपीट हुए। चौथे नंबर पे जिसको रखा है वो एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप, ये 12 दफ़ा जो है रिपीट हुई है, तो इसको चौथे नंबर पे रखा है। जो है इसके इंपॉर्टेंस के लिहाज से नंबर जो है वो 4 है। पांचवें नंबर पर जिसको इंपॉर्टेंस के लिहाज से रखा है वो एप्लीकेशन फॉर द रिफंड ऑफ लाइब्रेरी सिक्योरिटी फीस, ये 9 टाइम रिपीट हुई है। और एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, ये 8 टाइम रिपीट हुई है, इसको छठे नंबर पे रखा है। उसके बाद स्टोरीज जो हैं आपको 2 दी हुई होती हैं, जिनमें से एक आप लोगों ने करने होता है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो बुक है वहाँ से आप लोगों ने तैयार करने हैं, उसी के मुताबिक मैंने जो है इनको तरतीब दिया है। तो सबसे पहले 10 नंबर की ये स्टोरी होती है जो आपने एक लिखनी होती है, 2 में से मोरल आप लोगों ने अच्छी तरह जो है वो स्टोरीज के जो है वो तैयार करने हैं। तो पहले नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टोरी है वो द फुल स्टेज है, ये 27 टाइम जो है रिपीट हुई है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है द फुल स्टेज है, इसका आप लोगों ने मोरल जो है वो लाजमी जो है वो याद करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जिसको रखा है वो है यूनियन इज स्ट्रेंथ, तो यूनियन स्ट्रेंथ जो है ये दूसरे नंबर पे इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट रखा है, ये 26 टाइम जो है रिपीट हुई है। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो रखा है वो ग्रेट इज कर्स है, ये 3 फ्रेंड वाली भी हो सकती है, डॉग वाली भी हो सकती है। आप ग्रामर की बुक में देखिएगा ग्रेट इज कर्स जिसका मोरल बन रहा हो वो 25 टाइम रिपीट हुई है, तो तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो होनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी है, ये 24 बार रिपीट हुई है। पांचवें नंबर पे जिसको रखा है वो अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इंडीड, ये 20 टाइम रिपीट हुई है अब तक पेपर्स में, तो ये पांचवें नंबर पे रखा है इसको इंपॉर्टेंट के लिहाज से। छठे नंबर पे जिसको इंपॉर्टेंट के लिहाज से रखा है वो द हेयर एंड टॉर्टोइज,
ये 19 टाइम रिपीट हुई है, और 7वें नंबर पे द बी एंड ओ ये 17 टाइम जो है रिपीट हुई है। मतलब ये रिपीट नहीं बल्कि इसका जो मोरल है वो 17 टाइम जो है रिपीट हुआ है, तो इसलिए इसको मैंने 7 नंबर पे रखा है। कुछ स्टोरीज जो लेस इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम हो तो उनको भी देख लीजिएगा। अ स्टिच इन टाइम सेव नेम्स, दूसरे नंबर द थर्स्टी क्रो, तीसरे नंबर द वोल्फ एंड द लैम्प, और चौथे नंबर द ब्लू जैकल। अगर टाइम वो सात जो हैं वो लाजमी कीजिएगा, अगर टाइम हो तो इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, ए बी और सी। ए पार्ट जो है वो आपका एक्सप्लेनेशन होता है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट स्टेंजा का, और बहुत ज़बरदस्त जो है मैंने वीडियो जो है वो शेयर की हुई है, वायरल भी है वो वीडियो मेरी। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो है आप जिस पोएम का मर्जी आ जाए वो किस तरह बना सकते हैं, तो उसका लिंक भी कोशिश करूँगा दे दूँगा, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट फर्स्ट ईयर इंग्लिश गैस बाय HBS एजुकेशन, तो आपको जो है टॉप पर मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो बहरहाल दूसरे जो है इसका बी पार्ट जो होता है वो पंचुएशन का होता है, सी पार्ट जो होता है वो पेयर ऑफ वर्ड का होता है। तीनों 5-5 नंबर के ये पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 15 नंबर का तीनों पार्ट मिलाकर। तो सबसे पहले जो है वो पोएम स्टैंजा। तो पोएम स्टैंजा पहले तो आपको बता देता हूँ कि स्टैंजा के लिहाज से जो है वो कितनी बार पोएम रिपीट हुई हैं, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा। द रेन जो है ये अब तक 18 बार इसका स्टैंजा पूछा जा चुका है। नाइट मेल जो है इसका 13 टाइम पूछा जा चुका है। लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नो इसका 21 मरतबा पूछा जा चुका है। और वेयर आर यू गोइंग इसका 8 मरतबा पूछा जा चुका है। इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल इसका 16 मरतबा। सिंधी वूमेन जो है इसका 10 बार पूछा जा चुका है स्टैंजा। टाइम जो है इसका 7 टाइम रिपीट हुआ है। ओजमंडियास का 4 टाइम रिपीट हुआ है। द फील्ड का 3 टाइम रिपीट हुआ है। द हालो मैन का 4 टाइम, लैयर का 6 टाइम, रुबैयत का 7 टाइम, अ टेल ऑफ टू सिटीज का 4 टाइम जो है रिपीट हुआ है इसका स्टैंजा। माय नेबर फ्रेंड ब्रीथिंग इज लास्ट इसका 2 टाइम रिपीट हुआ है। ही केम टू नो हिमसेल्फ इसका 1 बार हुआ है। एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड इसका भी 1 बार हुआ है। और उसके बाद जो है नेक्स्ट द डिलाइट सॉन्ग इसका 0 टाइम। लव एंड एसेंस ऑफ आर रिलीजियस इसका 0 टाइम। और अ मैन ऑफ वर्थ एंड नॉट ऑफ डीड 2 टाइम। एंड ब्रोकन इमेज 0 टाइम रिपीट हुआ है। तो अब स्टैंजा के लिहाज से जो इसको मद्देनजर रखकर इंपॉर्टेंस की तरतीब नहीं है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है स्टैंजा के लिहाज से वो है लवलीस्ट ऑफ ट्री द चेरी नो। दूसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो द रेन है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टैंजा के लिहाज से वो इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल है। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो नाइट मेल है। पांचवें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो सिंधु वुमेन है। छठे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है ओ वेयर आर यू गोइंग है। सातवें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टाइम्स है। आठवें नंबर पे रुबैयत है। और नौवें नंबर पे लैयर है। तो ये स्टैंजा के लिहाज से जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों की जो है वो पोइम्स हैं। उसके बाद इसका बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 7 का पंचुएशन लाइन होती है 5 नंबर की बुक 1 से। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि बटन बटन के अब तक 20 टाइम पंचुएशन कोई 2-3 लाइनें पूछी जा चुकी हैं पंचुएशन के तौर पर। फिर क्लियरिंग इन द स्काई इनकी 15 टाइम। डार्क देवर एंड गोल्डन आई इसकी 22 टाइम। और थैंक यू मैम इसकी 11 टाइम। पीस ऑफ स्ट्रिंग इसकी 14 टाइम। रिवार्ड की 7 टाइम। व्यूज ऑफ फोर्स 7 टाइम। गुलस्तान ऑफ शादी 1 टाइम। फुलिश क्विक इसका 4 बार। मिल्ड अटैक लॉकर्स 1 बार। आई हैव अ ड्रीम 0 बार। गिफ्ट ऑफ द मैगी 5 बार। गॉड बी प्रेज 1 बार। ओवरकोट 2 बार। एंजल एंड द ऑथर एंड द अदर ये 0 बार। तो अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर इंपॉर्टेंट पंचुएशन इसी को मद्देनजर रख के कि कौन सी ज़्यादा रिपीट हुई है तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डार्क देवर एंड द गोल्डन आई ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पंचुएशन के लिहाज से। दूसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बटन बटन है। तीसरे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो क्लियरिंग द स्काई है। चौथे नंबर पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पीस ऑफ स्ट्रिंग है। पांचवें नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो थैंक यू मैम है। तो मतलब पहले पांच चैप्टर जो है वो वैसे ही पंचुएशन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है सिंपल वर्ड्स में। उसके बाद सी पार्ट पेयर ऑफ वर्ड 7 पेयर ऑफ वर्ड दिए होते हैं आपके 5 करने होते हैं। ये भी ग्रामर में से जो पूछे जाएंगे। तो ग्रामर के मद्देनजर रखकर जो मैंने तरतीब बनाई है वो मैंने वर्ड लिखे हैं। तो उन्हीं वर्ड के लिहाज से मैंने जो है बता दिया है कि ए वाले जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ए वाले जो है पेपर में लाजमी आते हैं क्योंकि अब तक ये 103 बार जो है ए वाले जो पेयर ऑफ वर्ड है वो रिपीट हो चुकी है। उसके बाद सी वाले दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 87 टाइम रिपीट हो चुके हैं। तीसरे नंबर पे जो है वो पी वाले हैं 73 टाइम रिपीट हो चुके हैं। चौथे नंबर पे एम वाले हैं जो 65 टाइम रिपीट हो चुके हैं। पाँचवें नंबर पे डी वाले हैं जो 62 टाइम रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद छठे नंबर पे बी वाले हैं जो 59 टाइम रिपीट हो चुके हैं। सातवें नंबर पे जो है वो एफ वाले हैं जो 55 टाइम
और 8वें नंबर पे एस वाले जो 54 टाइम, 9वें नंबर पे एल वाले 48 टाइम और 10 पे जो है एच वाले जो 46 टाइम जो है रिपीट हो चुके हैं। ये तरतीब के लिहाज से मैंने बता दिया है। वर्ड बताए हैं तो आपने कोशिश करनी है कि 6-7 तो लाजमी कर लें, जो मैं अल्फ़ाबेट बताए हैं। तो वो उस अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो आप ग्रामर में जो दिए हुए हैं उनको लाजमी तैयार करें, चाहे वो आप लोगों को जो है वो सॉल्व दिए हुए हैं, चाहे आपको जो 15-20 एंड में अनसॉल्व दिए हुए हैं। तो इन अल्फ़ाबेट के लिहाज से जो मैंने तरतीब बताई इसी लिहाज से जो है आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में ट्रांसलेट इनटू उर्दू, ये 15 नंबर का होता है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांसलेशन, पहले मैं रिपीट चैप्टर बता देता हूँ कौन सा चैप्टर कितनी बार रिपीट हुआ है ट्रांसलेशन के लिहाज से, फिर उसी को मद्देनजर रखकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होंगे उसकी तरतीब जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो सबसे पहले बटन बटन 5 टाइम रिपीट हुआ है ट्रांसलेशन में, क्लियरिंग इन द स्काई 10 बार रिपीट हुआ है, डार्क देवर एंड गोल्डन आइड ये 12 टाइम रिपीट हुआ है, थैंक यू मैम 23 बार रिपीट हुआ है, पीस ऑफ स्ट्रिंग 8 बार रिपीट हुआ है, और रिवार्ड 15 टाइम रिपीट हुआ है, यूज ऑफ फोर्स 11 टाइम रिपीट हुआ है, गुलिस्तान ऑफ सादी 17 बार, फुलिश क्विक 8 बार, अमिल्ड अटैक ये 10 बार, आई हैव अ ड्रीम 7 बार, गिफ्ट ऑफ द मैगी 6 टाइम, गॉड बी प्रेज 14 बार, ओवरकोट 2 बार, एंजर एंड द आर्थर एंड द अदर्स ये 1 बार अब तक पेपर में जो है पूछा जा चुका है। यहाँ से ट्रांसलेशन का पैराग्राफ। अब इसी को नज़र रखकर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं ट्रांसलेशन के जो मोस्ट बार रिपीट हुए हैं, तो उस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा जो है वो पहले नंबर पे जिसको रखा है वो थैंक यू मैम है। थैंक यू मैम जो है इसका तक तो सबसे ज़्यादा बार इसी चैप्टर से जो है वो ट्रांसलेशन पूछी जा चुकी है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे जो है वो गुलिस्तान ऑफ सादी है, तीसरे नंबर पे जो है वो रिवार्ड है, चौथे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो गॉड बी प्रेज्ड है, पांचवें नंबर पे जो है वो डार्क देवर एंड गोल्डन आई है, छठे नंबर पे यूज ऑफ फोर्स है, सातवें नंबर पर क्लियरिंग इन द स्काई है, और आठवें नंबर पर आ मिल्ड अटैक है। तो ये 8 चैप्टर हैं, 5-6 तो लाजमी करें, अगर टाइम हो तो 8 के 8 कर लें। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्लिश का एक तहकीक की है, पूरी रिसर्च की है, पूरी रिसर्च के बाद जो है इसके ऊपर कम से कम 2 दिन लगे हैं, तो मेहनत काफ़ी की है। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको तैयार करें, इंशाल्लाह इसी को तैयार करके आप जो है अच्छे नंबर ले सकते हैं। जिन चैप्टर्स का कहा है उनके ना मतलब इम्पोर्टेंट जो बताए हैं तो उनके एक्सरसाइज वाले एडिशनल सारे क्वेश्चन जो है पूरे पूरे करें। तरतीब बता दी है, सारे कर लें तरतीब के लिहाज से, जो इम्पोर्टेंट बताए हैं या उनमें से कुछ स्किप कर दें एंड वाले, वो आपकी मर्जी है, अपनी तरतीब देख लीजिएगा टाइम को मद्देनजर रखकर। तो इस तरह इंशाल्लाह बाकी गेस्ट पेपर जो हैं वो भी शेयर करूँगा, और चैनल जो है उस पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो है आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइबर जो हैं वो तो कुछ ना कुछ बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी व्यू ना होने के बराबर होते हैं, तो इसलिए थोड़ा मेहनत करने का दिल भी नहीं करता। तो कोशिश करें कि दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें वीडियो को, जो है कोई बात समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लिया करें। कोशिश तो करता हूँ आपको हर कमेंट का जवाब दूँ, फिर भी बंदा हूँ तो टाइम जो है कभी नहीं मिलता तो नहीं दे पाता, लेकिन कोशिश करता हूँ कि आपको हर कमेंट का जवाब दूँ। बाकी जो है आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जो है पूछ सकते हैं, अगर यहाँ पे कमेंट का जवाब ना दूँ, HBSA/edu इंस्टा की आईडी है, साथ फेसबुक का पेज भी सेम नाम से है पड़ा, तो वहाँ पे भी आप जो है हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पर भी वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ अक्सर, जो इंफॉर्मेशन हो तो वहाँ पर भी दे देता हूँ। तो इंशाल्लाह कॉन्टैक्ट करने के बहुत से रास्ते आप लोगों के पास हैं पड़े, तो मज़ीद जो है सपोर्ट करें, दुआओं में याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम, फॉर पेपर, फॉर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।